राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने वेतन पेंशन के भुगतान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिणामों के भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर के माह सितंबर 2024 को निगम मुख्यालय पर धरने दिए थे। 1 अक्टूबर 2024 को माननीय उप मुख्यमंत्री और यातायात मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, निगम के प्रबंध निदेशक महोदय, श्रीमान कार्यकारी निदेशक महोदय और परिवहन फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल के बीच में त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी। सभी विषयों पर चर्चा करने के बाद में 14 बिंदुओं पर सहमति बनने पर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय स्तर से निगम प्रबंधन को 14 बिंदुओं पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। 4 माह से अधिक का समय बीत जाने के उपरांत भी आज दिनांक तक उन पर कोई सकारात्मक कार्रवाई हुई हो, ऐसा कहीं नज़र आया नहीं। राजस्थान रोडवेज के शीर्ष प्रबंधन द्वारा रोडवेज की इनकम को बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। धरातल पर हमारे चालक परिचालक बिंदु प्रशासन के कंधे से कंधे मिलाकर के दिन रात बिना थके बिना रुके संचालन में अपना सहयोग कर रहे हैं और विगत कुछ माह से हमारी जो प्रतिदिन की आय है उसमें काफ़ी उछाल आया है, सुधार आया है। लेकिन हमें वेतन पेंशन समय पर 1 तारीख को वितरण नहीं होने के कारण हमारे यही कर्मचारी काफ़ी आहत है, परेशान है, क्योंकि कर्मचारियों ने घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बच्चों की शादी के लिए और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लिए हुए हैं। किस्तें समय पर नहीं भरने के कारण उन पे पेनल्टी लग रही है, जिससे उन्हें आर्थिक हानि होती है। इस प्रकार से जो रोडवेज परिवहन फेडरेशन की हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में निर्णय लिया था कि माननीय उप मुख्यमंत्री एवं यातायात मंत्री द्वारा जो 14 बिंदुओं पर निर्देशित किया गया है, उन बिंदुओं पर हमारी जो प्रबंधन स्तर से तुरंत कार्रवाई हो, उनके संज्ञान में लाने के लिए आज राजस्थान के प्रत्येक आगार में परिवहन फेडरेशन ये सांकेतिक प्रदर्शन कर रही है और राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने वेतन पेंशन के भुगतान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिणामों के भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर के माह सितंबर 2024 को निगम मुख्यालय पर धरने दिए थे। 1 अक्टूबर 2024 को माननीय उप मुख्यमंत्री और यातायात मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, निगम के प्रबंध निदेशक महोदय, श्रीमान कार्यकारी निदेशक महोदय और परिवहन फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल के बीच में त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी। सभी विषयों पर चर्चा करने के बाद में 14 बिंदुओं पर सहमति बनने पर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय स्तर से निगम प्रबंधन को 14 बिंदुओं पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। 4 माह से अधिक का समय बीत जाने के उपरांत भी आज दिनांक तक उन पर कोई सकारात्मक कार्रवाई हुई हो, ऐसा कहीं नज़र आया नहीं। राजस्थान रोडवेज के शीर्ष प्रबंधन द्वारा रोडवेज की इनकम को बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। धरातल पर हमारे चालक परिचालक बिंदु प्रशासन के कंधे से कंधे मिलाकर के दिन रात बिना थके बिना रुके संचालन में अपना सहयोग कर रहे हैं और विगत कुछ माह से हमारी जो प्रतिदिन की आय है उसमें काफ़ी उछाल आया है, सुधार आया है। लेकिन हमें वेतन पेंशन समय पर 1 तारीख को वितरण नहीं होने के कारण हमारे यही कर्मचारी काफ़ी आहत है, परेशान है, क्योंकि कर्मचारियों ने घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बच्चों की शादी के लिए और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लिए हुए हैं। किस्तें समय पर नहीं भरने के कारण उन पे पेनल्टी लग रही है, जिससे उन्हें आर्थिक हानि होती है। इस प्रकार से जो रोडवेज परिवहन फेडरेशन की हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में निर्णय लिया था कि माननीय उप मुख्यमंत्री एवं यातायात मंत्री द्वारा जो 14 बिंदुओं पर निर्देशित किया गया है, उन बिंदुओं पर हमारी जो प्रबंधन स्तर से तुरंत कार्रवाई हो, उनके संज्ञान में लाने के लिए आज राजस्थान के प्रत्येक आगार में परिवहन फेडरेशन ये सांकेतिक प्रदर्शन कर रही है और ज्ञापन के माध्यम से हम हमारे प्रबंधन को ये बताना चाहते हैं कि उन बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई हो और हमारे वेतन पेंशन वितरण की कार्रवाई सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभ समय पर मिले।